शकुनी का सबसे बड़ा रहस्य जो महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बना। जी हाँ मित्रों, आज बात करने वाले हैं शकुनी के बारे में। मित्रों, कुछ लोग शकुनी को कौरवों का हित चाहने वाला मानते हैं, परंतु आज आप जानेंगे कि वह शकुनी ही था जिसने दोनों पक्षों को महाभारत के युद्ध में मरने के लिए झोंका था। वो शकुनी था जिसने कुरुवंश के विनाश की शपथ ली थी। वो शकुनी था जिसने पांडवों और कौरवों दोनों के ही साथ विश्वासघात किया। आखिर क्यों रची उसने कुरुवंश को ध्वस्त करने की साजिश और किस तरह दिया उसने अपनी साजिश को अंजाम, सारा कुछ आपको बताऊंगा, बस बने रहिए अंत तक शास्त्रों के सीक्रेट्स के साथ। मित्रों, वैसे तो महाभारत युद्ध के लिए कई पात्रों को जिम्मेदार माना जाता है, परंतु अधिकतर लोग कौरवों के मामा शकुनी को इस भयानक युद्ध के लिए उत्तरदायी मानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि मामा शकुनी बहुत ही बड़ा षड्यंत्रकारी, क्रूर, कुटिल बुद्धि और चौंसक खेलने में माहिर था। शकुनी कुरुवंश का विनाश क्यों करना चाहता था? शकुनी का वह सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार शकुनी और उसका परिवार गांधारी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। वह उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता था। गांधारी शिव जी की भक्त भी थी। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। इस बात का पता चलते ही भीष्म पितामह ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र के लिए राजा सुबाला से गांधारी का हाथ मांग लिया, परंतु वह इस बात से क्रोधित हो गया। उसने अपने पिता से गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से न करने की मांग की, किंतु भीष्म पितामह के बल से डरकर राजा सुबाला अपनी पुत्री गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से करने को तैयार हो गए, जिसके बाद शकुनी ने मन ही मन कुरुवंश से इसका बदला लेने की ठान ली। मित्रों, आपको बता दूं कि धृतराष्ट्र से पहले गांधारी का विवाह एक बकरे से हुआ था। दरअसल जब राजा सुबाला ने पंडितों की सलाह पर गांधारी का विवाह सबसे पहले एक बकरे से करवा दिया, ताकि बकरे की मृत्यु के बाद उसका दोष खत्म हो जाएगा और बाद में गांधारी का विवाह किसी राजा से करवा देंगे। शकुनी को उन पापों की सजा मिली जो उसने कभी किए ही नहीं थे। फिर कुछ समय बाद गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया। उधर विवाह के कुछ दिनों बाद जब धृतराष्ट्र को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि गांधार नरेश ने धोखे से एक विधवा का विवाह मेरे साथ करा दिया है, जिसके बाद धृतराष्ट्र ने राजा सुबाला, उनकी पत्नी और उनके पुत्रों को जेल में डाल दिया। सुबाल के कई पुत्र थे जिनमें शकुनी सबसे छोटा और बुद्धिमान था। जेल में लोगों को चावल के एक एक दाने खाने के लिए दिए जाते थे। गांधार नरेश सुबाला को लगा कि यदि हम सभी चावल के एक एक दाने खाएंगे तो एक दिन सभी अवश्य ही मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि वे लोग अपने हिस्से के दाने भी शकुनी को दे दे ताकि वह जीवित रहे। जब सभी जेल में थे तब उनके पिता ने शकुनी को चौंस में रुचि देखते हुए और मरने से पहले उससे कहा कि तुम मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। इसमें मेरा दर्द और आक्रोश होगा जो तुम्हें चौंस में कभी नहीं हारने देगा। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि पासों में उसके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासे शकुनी की ही बात मानते थे। शकुनी चाहता था अपने परिवार की मौत का बदला। राजा सुबाल के आखिरी दिनों में धृतराष्ट्र ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने अपने पुत्र शकुनी को आजाद करने को कहा, जिसके उपरांत शकुनी आजाद हो गया। बंदीगृह से बाहर आने के बाद शकुनी अपने लक्ष्य को भूल न जाए, इसलिए बंदीगृह के लोगों ने उसकी एक टांग तोड़ दी। इसी वजह से शकुनी लंगड़ाकर चलता था। आजाद होने के बाद उसने धृतराष्ट्र से अपने सभी भाइयों और माता पिता के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए प्रतिज्ञा ली तथा अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग कर उन्हें महाभारत जैसे भयानक युद्ध में झोंक दिया। अभी तक आपने जाना कि शकुनी के पासों का रहस्य क्या था। अब आपको बताते हैं कि उसने कहां इनका इस्तेमाल किया था। शकुनी ने अपने मंसूबों को किस तरह अंजाम दिया। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था। उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। उसकी इस चाल में कारण केवल पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर अंत छुपा था, क्योंकि शकुनी ने कौरव कुल के नाश की प्रतिज्ञा ली थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना पहला मोहरा बना लिया था। वह हर समय केवल मौके की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरवों और पांडवों के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ा और कौरव मारे जाए। जब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया तब शकुनी ने ही लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को लाक्षागृह में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयास किया। वो किसी भी तरह से दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह मूर्ख दुर्योधन की मदद से भीष्म पितामह और कुरुवंश का नाश कर सके। शकुनी ने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैर जगाया और उसे सत्ता को लेकर लोभी बना दिया। शकुनी अपने पासे से 6 अंक लाने में उस्ताद था, इसलिए वह 6 अंक ही कहता था। हालांकि दोस्तों, शकुनी के प्रतिशोध की कहानी का वर्णन वेदव्यास द्वारा लिखे गए महाभारत में नहीं मिलता है।
उसने दुर्योधन के अपमान का फायदा उठाया। बहुत से विद्वानों का मानना है कि शकुनी मायाजाल और सम्मोहन की मदद से पासों को अपने पक्ष में पलट देता था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे ताकि पांडव भ्रम में रहे कि पासे सही है। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों व कौरवों में होने वाले मतभेद के बाद पांडवों को एक बंजक क्षेत्र सौंपा गया था, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के समय दुर्योधन को यह नगरी देखने का मौका मिला। महल में प्रवेश करने के बाद दुर्योधन ने इस जल की भूमि को एक विशाल कक्ष समझकर कदम रखा और इस पानी में गिर गया। यह तमाशा देखकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी उस पर हंस पड़ी और कहा कि अंधे का पुत्र अंधा था। यह सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो गया। दुर्योधन के मन में चल रही बदले की इस भावना को शकुनी ने बढ़ावा दे दिया और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल चौसा खेलने की योजना बनाई। उसने दुर्योधन से कहा कि तुम इस खेल में जीतकर बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को हराने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन व युधिष्ठिर के बीच चौसा खेलने का खेल। पासों के जरिए रखी महाभारत की नींव। शकुनी की चौसा की महारत अथवा उसका पासों पर स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता था वे अंक पासों पर आ जाते थे और उसकी उंगलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पूर्व निर्धारित थे। खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने आरंभ की कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में जाने दी ताकि पांडवों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ जाए। जिसके बाद धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत और साम्राज्य जुए में हार गए। अंत में हुआ ये कि शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपनी पत्नी को दांव पर लगाए। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में पांडव यह पारी भी हार गए। इस खेल में द्रौपदी का अपमान कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का कारण बना। शकुनी अपनी शपथ पूरी होते नहीं देख पाया क्योंकि महाभारत के युद्ध में वह पहले ही मार दिया गया। महाभारत जैसे भयानक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने में शकुनी ने अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए वह सबसे पहले स्वर्ग पहुंचा क्योंकि उसने अपने परिवार पर किए गए अपने अत्याचारों का बदला लिया और उसी युद्ध में खुद शहीद हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। दोस्तों, जब हमें परीक्षा में कोई उत्तर नहीं आता तो हम उत्तर को स्वयं रच लेते हैं। अगर परीक्षा में हमें उत्तर की एक लाइन भी सही से याद रह जाती है तो हम उस लाइन के सहारे पूरा पन्ना भर देते हैं। ठीक इसी तरह शास्त्र का ज्ञान अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आपके मुश्किल वक्त में यह आपके काम जरूर आएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और परोपकार के इस सुअवसर का लाभ लें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। हमेशा की तरह अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।